एक दूर दराज का गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। ये खेतों से घिरा हुआ था। इसकी सड़कें टूटी हुई और कच्ची थीं और रात होते ही एक भयावह सन्नाटा छा जाता था, मानो सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। पिछले कुछ समय से शांतिपुर के लोग रात में एक एक करके गायब हो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन ले जा रहा था। इस वजह से ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डरते थे। शहर में रहने वाला रवि अपने पिता की हाल ही में हुई मृत्यु के बाद अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागजात पूरे करने के लिए शांतिपुर लौटने को मजबूर था। शाम का समय था, आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी थीं। रवि एक ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप गाड़ी चला रहा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं, चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। रवि ने ऑटो वाले भैया को कहा, भैया रात ज्यादा हो गया है, आप चले जाओ। और सिर हिलाकर चुपचाप चला गया। रवि अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और चरचर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त माया दिखाई दी। माया अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। और रवि, इतने साल बाद कैसे हो? क्या हालचाल है? और यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ माया, मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ काम पूरा करने आया था। लेकिन ये बताओ, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? रवि, हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। माया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयाँ और कभी-कभी नाम पुकारने वाली आवाजें। लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वो जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा था। रात गहरी होने लगी। रवि घर के पुराने कमरे में बैठा, धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां आ जा रही थीं। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। उसे सोना था क्योंकि अगले दिन जमीन और घर के कागज कंप्लीट करने थे। अगले दिन वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमने लगा। हर घर का दरवाजा जल्दी बंद था, चौपाल बिल्कुल खाली। तभी उसे गांव का पुराना पंडित आचार्य सत्यदेव दिखाई दिया। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। रवि, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने। लेकिन ये सब अजीब क्यों है? ये गांव श्रापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब यहाँ हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। रवि ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। अगली रात आसपास की धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरते काले साए उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। अगले दिन रवि ने तय किया कि वो उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। रवि, मत जाओ वहां, ये खतरनाक है। तुम्हें शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव रवि को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। रवि उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। रवि ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी। हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। रवि का मन डर से कांप रहा था। तभी माया वहां पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे रवि गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है, रवि भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। शांतिपुर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे रवि की कमी को महसूस कर रहा हो। माया अब पूरी तरह शक्ति में गांव में घूमती है। हर रात वो नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा। रात होते ही दीवारों पर साए दिखने लगते, कभी किसी औरत की परछाई, कभी किसी जलते हुए चेहरे की झलक। हवा में फुसफुसाहट होती, अब बारी किसकी है। लोग प्रार्थना करते, मंत्र पढ़ते, लेकिन हर रात कोई ना कोई चीज गायब हो जाती, कभी जानवर, कभी इंसान। माया अब पूरी शक्ति में थी। कई दिनों बाद एक लड़की गांव लौटी, अनन्या। वो रवि की बचपन की दोस्त थी। जब उसे पता चला कि रवि मर चुका है तो वो रोई नहीं। उसने बस इतना कहा, ये यूं नहीं हो सकता। अनन्या को बचपन से एक बात याद थी। गांव के लोग कुछ बातों पर बहुत चुप रहते थे। एक रात वो अकेली उस पुराने घर पहुंची। धुंध उसके पैरों से लिपट गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर एक ठंड थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। तभी सामने रवि की आत्मा दिखी। चेहरा खाली, आंखें बोझिल। रवि कुछ नहीं बोला, बस उंगली से दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर अचानक आग की परछाई उभरी और उसी आग से माया की आत्मा प्रकट हुई। माया कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। उसके चारों तरफ धुंध घूम रही थी, जैसे जिंदा हो। अनन्या को लग रहा था कि अगर उसने एक कदम भी पीछे लिया तो वो यहीं मर जाएगी। फिर माया बोली, तुम लोग मुझे राक्षस कहते हो, पर राक्षस मैंने किसी को नहीं बनाया। राक्षस तुम लोग थे। दीवारों पर आग की लपटें उभरने लगी। अनन्या ने देखा, वो कोई सपना नहीं था। माया की यादें अब पूरे घर में फैलने लगी। सालों पहले शांतिपुर में माया एक साधारण लड़की थी। वही खेत, वही कुआं, वही कलियां। उसका कसूर बस इतना था कि वो सवाल पूछती थी। एक दिन गांव में कुछ गलत हुआ और सच छुपाने के लिए एक नाम चुन ली। वही खेत, वही कुआं, वही कलियां। उसका कसूर बस इतना था कि वो सवाल पूछती थी। एक दिन गांव में कुछ गलत हुआ और सच छुपाने के लिए एक नाम चुन लिया गया, माया। बिना सबूत, बिना सुने, बिना भगवान से डरे गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसने चीख कर कहा था, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे उसी पुराने घर के सामने बांध दिया गया। लकड़ियां रखी गईं, तेल डाला गया। जब आग जली तो माया नहीं जली थी, इंसानियत जल गई थी। उस रात माया की चीख बहुत दूर तक गई थी, लेकिन सुबह होते ही सब चुप हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धुंध उसी दिन आई थी। ये सब सुनकर अनन्या ने अगली सुबह गांव वालों को सब बताया। हर नाम, हर सच, हर गुनाह। लेकिन लोग डर गए। किसी ने कहा, ये सब झूठ है। किसी ने कहा, चुप रहो, नहीं तो और मरेंगे। उस रात धुंध सबसे ज्यादा घनी थी। सबसे पहले वही आदमी गायब हुआ जिसने आग लगाई थी। फिर वो औरत जिसने माया की चीख पर दरवाजा बंद किया था। फिर एक एक करके सब चीखें आईं, पर सुबह कोई नहीं मिला। कुछ हफ्तों में शांतिपुर खाली हो गया। घर टूट गए, मंदिर बंद हो गया, रास्ते मिट्टी में दब गए। अनन्या आखिरी इंसान थी जो उस गांव से निकली। जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। धुंध में माया खड़ी थी, उसके पास रवि। माया ने कहा, मैंने बदला पूरा नहीं किया, मैंने हिसाब बराबर किया है। आज भी नक्शे में शांतिपुर है,
लेकिन कोई वहां जाता नहीं, क्योंकि जो गया वो लौटा नहीं। लोग कहते हैं अगर किसी रात रास्ता अचानक गायब हो जाए और हवा में जलने की गंध आए तो समझ लेना तुम शांतिपुर पहुंच चुके हो और माया अभी भी सच की रखवाली कर रही है।